Good morning, students. Today we discuss about chapter 5 of exercise 5.1. Then question number 6. In the given figure, students look at the board, listen and watching, be careful. In the given figure, जो फिगर हमारे सामने दिया हुआ है लाइक दिस, ये जो फिगर है इसमें 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री है. एंगल 1 and angle 2 both are supplementary angle because sum of these angles are 180 degree. क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो टोटल है वो 180 डिग्री है, सो इट इज सप्लीमेंट्री एंगल. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, यदि एंगल 1 डिक्रीज होता है, डिक्रीज मींस कम होता है, इंक्रीज मींस बढ़ता है, यानी प्लस होता है. यदि एंगल 1 कम हो रहा है, what changes should take place in angle 2? तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे? एंगल 2 में क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. और स्टूडेंट हमारे सामने ये भी बहुत बैक जो लाइन है इस लाइन का मीन से जो दोनों एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल को बिलोंग करेंगे. तो इन दिस लाइन वी हैव टू, अभी सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं. इफ एंगल 1 डिग्री, यदि एंगल 1 कम होता जाएगा, कम का मतलब है सपोज एंगल 1 100, एंगल 1 सपोज 30 डिग्री, एंगल 1 सपोज 30 डिग्री. 30 डिग्री का मतलब है एंगल 1 को यदि हम कम करते जाते हैं तो जो एंगल 2 है वो इंक्रीज होता जाएगा. इंक्रीज का मतलब वो बढ़ता जाएगा. किस कंडीशन में बढ़ेगा? क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो है सप्लीमेंट्री. सपोज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल का टोटल है 180 डिग्री. एंगल 1 इज 30 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180. then angle 2 is equals to 180 minus 30, then angle 2 is equals to 150 degree. So student, if angle 1 is, यदि angle 1 कम होता जाएगा तो एंगल 2 बढ़ता जाएगा. इसका मतलब एंगल 1 यदि डिक्रीज होता जाएगा तो एंगल 2 इंक्रीज होते जाएंगे. अगर सपोज 30 की जगह हमने 50 लिया तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ओके, देन x is equals to 180 minus 50, then x is equals to 130 डिग्री. तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 डिक्रीज होता जाएगा तो एंगल 2 इंक्रीज होता जाएगा, और यदि एंगल 2 डिक्रीज होता जाएगा तो एंगल 1 इंक्रीज होता जाएगा. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज angle 1 is decreased, then what changes to the angle 2? Then angle 2 will, if angle 1 is decreased, then angle 2 is increased. Question number 7 is, can two angles be supplementary if both of them? क्या वो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? हमारे सामने कंडीशन होती है can two angles, क्या वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि कंडीशन पर है कि वो दोनों एंगल एक्यूट है. ओके, देन एक्यूट सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज एक्यूट एंगल. Acute and acute angle is less than 90 डिग्री, यानी 90 से कम कोई भी एंगल 0 डिग्री से लेकर और 89 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं. सॉरी 1 डिग्री. ओके, तो 90 से कम जो भी एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होंगे वो सारे एक्यूट एंगल को बिलोंग करेंगे. 90 डिग्री से बड़े जो भी एंगल होंगे वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल को बिलोंग करेंगे. एंड 90 डिग्री एंगल जो भी होंगे वो सारे राइट एंगल. तो वो ये कह रहा है कैन टू एंगल, यदि दो एक्यूट एंगल का टोटल सप्लीमेंट्री हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें क्लियर करना है. सबसे पहले हाईएस्ट एक्यूट एंगल इज 89 डिग्री. ओके, सपोज हाईएस्ट 89 डिग्री, दैट इज 89. अभी कह रहा है कि 89 प्लस 80
हमने दो एंगल ले लिए एक्यूट एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल इसलिए क्योंकि ये 90 से कम है। अब इन दोनों एक्यूट एंगल को हम प्लस करके देखते हैं, यदि सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देन 9 + 8 17, 7 कैरी ऑफ 1, 8 + 8 16 और 1 17, 177। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, सो इट इज फॉल्स। यस, अगेन वी विल रिपीट, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एंगल का टोटल सप्लीमेंट्री होगा? अब क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है एक्यूट एंगल। यदि एक्यूट एंगल का टोटल, यदि दो एक्यूट एंगल का टोटल 180 होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हमने हाईएस्ट एक्यूट एंगल यहां पर लिया, हाईएस्ट एक्यूट एंगल इज 89 एंड 88, दोनों एंगल को प्लस किया, देन 177। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 डिग्री, हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 से बड़े कोई भी एंगल, यानी 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऑब्ट्यूज, और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो है 91 + 92। हम दो ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करते हैं। अगर हमने दो एक्यूट एंगल को प्लस किया 177, जबकि आना चाहिए हमारे पास 180, अब 180 नहीं है, सो इट इज फॉल्स। अब हम दो ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करते हैं 183, इन दोनों का टोटल भी सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, सो इट इज फॉल्स। देन नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है? क्योंकि वो ये कह रहा है अगर हम दो एक्यूट एंगल को प्लस करते हैं तो उन दोनों का टोटल 177, जबकि हमारे पास होना चाहिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, सो इट इज फॉल्स। अब दो ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो है 91 + 92, 183, ये भी हो गया, जबकि ये भी 183 है जो 180 को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट इज राइट एंगल। अब राइट एंगल में 90 डिग्री + 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है वो 45 से बड़ा है, सपोज 45 से बड़ा 46 भी होता है, 47 भी होता है, लेकिन हमें उसकी काउंटिंग कहां तक करनी है? हमें करना है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस 90 डिग्री। तो 45 से बड़ा कोई भी एंगल 46 से लेकर और 89 तक हम ये सारे 45 डिग्री से बड़े हैं। तो ये कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। कोई एंगल है वो 45 से बड़ा है, लेट बी those angle is equals to 50 डिग्री। सपोज वो एंगल हो गया 50 डिग्री, जबकि 50 कोई बाउंडेशन नहीं है, हम 60 भी ले सकते हैं, 70 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, 65, हम किसी भी एंगल को ले सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है वो 45 से बड़ा है, सपोज वो एंगल हो गया 50 जो 45 से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा? ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। हमें ये फाइंड करना है कि जो अदर एंगल है वो 45 से बड़ा होगा या 45 से इक्वल होगा या 45 से लेस होगा, इन तीनों में से। इसका मतलब है कि एक एंगल तो हो गया 45 से बड़ा, तो हमें बताना है सेकंड एंगल क्या होगा, और वो सेकंड एंगल किस कंडीशन पर होगा, क्योंकि हमें ये भी क्लियर करना है कि उन दोनों का टोटल कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब हो गया वन एंगल तो हो गया सपोज 50 डिग्री, देन अदर एंगल इज x। अदर एंगल क्या हो गया? x। अब क्वेश्चन में ये बता रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कोई एक एंगल है वो 45 से बड़ा है, तो 45 से बड़ा हमने ले लिया 50। इट इज इट कॉम्प्लीमेंट्री? क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? कब होगा?
45 से इक्वल होगा। देन एंगल x प्लस 50 इक्वल्स टू 90। अब हमने यहाँ 90 क्यों रिप्रेजेंट किया? 90 रिप्रेजेंट करने का जो रीजन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। अगर यह सप्लीमेंट्री होता तो हम यहाँ 90 की जगह 1 लिखते। देन x इज इक्वल्स टू 90 minus 50, then x is equals to 40 degree. That means कि जो अदर एंगल होगा, अदर एंगल will be less than 45 degree। और जो अदर एंगल होगा वो 45 से छोटा होगा, क्योंकि हमारे सामने जो कंडीशन है वो यही है कि जो अदर एंगल है वो 45 से बड़ा होगा या 45 के इक्वल होगा या 45 से कम होगा। देन अदर एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। So student, thank you and have a nice day.